फ्रेंड्स, जिस कंट्री को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, उसी देश के भविष्य यानी हमारे स्टूडेंट्स आज सड़कों पर क्यों हैं और पिछले एक महीने से दिल्ली का जंतर मंतर एक जंग का मैदान क्यों बना हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है और आज के जेन जीज अपने हक के लिए संसद की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती हैं पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी डर के सीधे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि जंतर मंतर पर यह बवाल आखिर क्यों हो रहा है और पिछले 10 सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे खोखला किया गया और क्यों सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। जून के महीने में जंतर मंतर पर नीट यूजी और बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर धांधली और पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत बड़ा सिट-इन प्रदर्शन हुआ और इस आंदोलन को लीड कर रही थी आज के जेनजीज की बनाई हुई कॉकरोच जनता पार्टी। और आप जानते हैं कि इस अनोखे नाम के पीछे भी एक कारण है। एक कानूनी बहस के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। तो बस और क्या था, स्टूडेंट्स ने भी कॉकरोच जनता नाम की पार्टी बना ली और आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही इन स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए मशहूर सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे, जिनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब हम जानते हैं कि आखिर इन स्टूडेंट्स की मांगे क्या है। इनकी बहुत ही सिंपल मांगे थी। इनकी पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा। दूसरी थी पेपर लीक और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्र के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना। और तीसरी मांग थी पूरे परीक्षा सिस्टम यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करना। अब हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसको देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 10 सालों में कितने पेपर लीक हुए हैं। इन पेपर लीक की रिपोर्ट के हम आंकड़े आपको बताएंगे। यह सिर्फ किसी एक परीक्षा या एक साल की बात नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेताओं और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 152 सरकारी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं। अगर इसका औसत एवरेज निकाला जाए तो हर महीने कहीं ना कहीं एक बड़ा पेपर लीक हो ही रहा है। इस महाघोटाले से देश के लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र और उनके परिवार सीधे प्रभावित हुए हैं। एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे जेई या फिर नीट की कोचिंग कराने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा और लगभग 1,32 करोड़ रुपए फूंकते हैं, जो कि हमारे देश की कुल शिक्षा बजट के बराबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ी हैरानी करने वाली बात क्या है कि जो 152 पेपर लीक्स हुए हैं उनके बदले में जिन लोगों ने पेपर लीक्स किए हैं उनको सज़ा मिलने की दर बिल्कुल 0 है। यानी कि आज तक किसी बड़े मास्टरमाइंड या शिक्षा माफिया को ऐसी सज़ा ही नहीं मिली जो कि दूसरे लोगों में डर पैदा कर सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जवाबदेही पर कौन है। जब इतना बड़ा सिस्टम फेल हुआ तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? छात्रों और विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हर कीमत में बचा रही है, क्योंकि शुरुआत में तो सरकार ने धांधली की इस बात को सिरे से खारिज, लेकिन जब संसद में मानसून सत्र में इस पर सवाल उठे तो मंत्रियों ने इस मुद्दे को दबाने की और जब इन पढ़े लिखे छात्रों ने संसद के पहले दिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए संसद चलो मार्च निकालने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ? मंडी हाउस, जनपथ और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। पूरी शटल दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं, छात्र संगठनों जैसे AISA और NSUIA के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि सरकार का सिस्टम इतना साफ है तो फिर वो स्टूडेंट्स की आवाज़ से इतना डर क्यों रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे कुछ? देश भर में मचे इस बवाल और चौतरफा दबाव के कारण आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। NDA की संसदीय दल की बैठक में PM मोदी ने पेपर लीक मामले को घोर पाप बताया। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं का भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ PM मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया कि पेपर लीक के आरोपियों को तुरंत सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार एक कड़ा कानून लेकर आएगी
ताकि इन माफियाओं पर नकलें कसी जा सकें। लेकिन जंतर मंत्र पर बैठे छात्रों का कहना है कि कानून तो पहले भी थे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेकर और सिस्टम से भ्रष्ट लोग बाहर नहीं निकलते, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं, रेपिस्ट के लिए भी ये बन चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार मामला ठंडा हो जाए उसके बाद सब सही है। तो इस बार उनका पंगा स्टूडेंट से है और वो सब कुछ उनकी बातें समझते हैं, और वो तब तक तो मानेंगे नहीं जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा ना दे दें। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस बात पर अपना खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, मतलब हर एक महीने में पेपर लीक हो रहा है। तो उनको खुद से ये इस्तीफा देना चाहिए कि मेरे से नहीं संभाला जा रहा, आप किसी और को ये दे दो। लेकिन फ्रेंड्स, इस पूरी जंग में हमारे देश के चौथे स्तंभ यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया का है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र न्यूज चैनलों के कैमरों को देखते हुए चिल्ला रहे हैं, गोदी मीडिया गो बैक। क्योंकि स्टूडेंट्स का सीधा आरोप है कि जब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, तब देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स इस गंभीर मुद्दे को दिखाने की बजाय सरकार का बचाव कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए डिबेट्स चला रहे हैं। साथ ही जेनजीज की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। और सच भी यह है कि जंतर मंत्र के सच को देश तक पहुंचाने का काम टीवी चैनल्स नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया के क्रिएटर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और साथ ही हमारे टीचर्स ये काम कर रहे हैं। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स। सबसे बड़ा यही रीज़न है कि आज भारतीय मीडिया पर जनता का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि अगर आपको लगता है यह सिर्फ छात्रों का गुस्सा है तो एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के आंकड़े देख लीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 की रिपोर्ट में भारत 180 देशों की सूची में फिसलकर 157वें स्थान पर आ गया है, और इस बार तो यह 6 नंबर और नीचे गिर चुका है। प्रेस की आज़ादी के मामले हमारा देश अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी पीछे आ गया है, क्योंकि यह मीडिया सरकार से कड़े सवाल पूछने की बजाय उनके गोद में बैठ गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का फेल होना नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी के भरोसे का कत्ल है। और जब हमारी मीडिया भी छात्रों की बजाय सत्ता में सुर से सुर मिलाने लगे तो सवाल उठना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर हर महीने पेपर लीक होते रहेंगे और मीडिया उस पर पर्दा डालती रहेगी तो एक मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ेगा कैसे और आगे कैसे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से यह माफिया रुक जाएगा या फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? और क्या आपको भी लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने छात्रों को धोखा दिया है? इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट्स और उसकी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके हैं वो कम से कम ये तो जान लें कि आखिर देश में हो क्या रहा है। वो अपनी आंखें खोलें, थोड़ा सा अपने दिमाग को अपडेट करें। तो आई होप कि आज की हमारी वीडियो के फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और फैक्ट्स के साथ।